बेंगलुरु में मस्जिदों के तहत समाजी खिदमात का सिलसिला जारी। मुबारक मस्जिद में मुफ्त तिब्बी कैंप। समाज के सभी मज़ाहिब के अफराद ने तिब्बी कैंप से किया इस्तेफादा। बेंगलुरु में मुस्लिम फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का 2 रोज़ा इजलास। मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल और तालीमी इदारों पर हुई गुफ्तगू। जदीद तकाज़ों के साथ तालीमी मेयार को बुलंद करने पर हुई बातचीत। ज़राए क़वानीन की तरह शहरी तरमीमी कानून को भी मनसूख किया जाए। रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के लीडरों ने मरकज़ से किया मुतालबा। मुस्लिम तालीमी इदारे मुल्क की तामीर और तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अपने मेयार तालीम को बुलंद करते हुए समाज की तालीमी मुआशी तरक्की का जरिया बने। फेडरेशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के इजलास में ये पैगाम दिया गया। बेंगलुरु में फेडरेशन का 2 रोज़ा इजलास मुनक़िद हुआ। मुल्क के मशहूर तालीमी शख्सियत डॉक्टर अब्दुल कदीर की सदारत में हुए इस इजलास में मुसलमानों की तालीमी सूरत हाल और मुस्लिम तालीमी इदारों के मसाइल पर गौर व खौस किया गया। ये बात कही गई कि ईसाई सिख तबके के मुकाबले मुस्लिम तालीमी इदारे काफ़ी पीछे हैं। इसकी अहम वजह मालूमात की कमी, जदीद तकाज़ों से अदम वाक़फियत, आपस में नेटवर्क का ना होना है। यही कि जो है हम इंस्टीट्यूशन के ज़रिए माशरे में एक मुस्बत तब्दीली लाएँ, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पर तर्ज़ ज़िंदगी जो बिगड़ रहा है, रात देर गए तक नौजवान जाग रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं और दिन में दोपहर तक सो रहे हैं, और ये शादियों में फजूल खर्ची, इस तरह से जो है ड्रग्स का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो रहे हैं। इस तरह से कल्चर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि इदारे जो है मिलजुल कर माशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए कोशिश करें। चंद गिने चुने इदारे आगे हैं और इदारों की अक्सरियत पसमानदा है, पीछे है। और फिर अभी जो NEP 2020 इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है रियासत कर्नाटक में, इसके जो नॉर्म्स हैं, आगे जो चैलेंजेस हैं, उसका सामना करने के लिए, तैयारी कराने के लिए ही ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को हम चाहते हैं कि समाज का नमक बनाएं, नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ हम चाहते हैं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने आप को समाज से, कम्युनिटी से, सोसाइटी से कनेक्ट करें और समाज और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए भी काम करें, जो कि NEP भी चाहती है। सिर्फ ये एजुकेशन इम्पार्ट ना करें, सिर्फ एजुकेशन ना दें, बल्कि तलबा और बच्चों के अंदर समाज और मुल्क के तय जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करने की कोशिश करें। हमारे अपने जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम कैसा पॉलिसी बनाएं, कैसा प्रोग्रामिंग करें, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का है, उसका एकेडमिक का एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है, बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। और हम दूसरी स्पेशल बात जो ख़ास तौर पर आज के इस मीटिंग के अंदर की गई कि स्कूल्स को जो है अपनी कम्युनिटी से जोड़ने, सोसाइटी से जोड़ने के सिलसिले में यहाँ पर मोटिवेट किया गया। NGOs के दरमियान राब्ता और नेटवर्क कायम करने के लिए बेंगलुरु में 2 रोज़ा NGOs कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। अलामान एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट और रायचूर की ईफा फाउंडेशन के तहत हुई इस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक के मुख्तलिफ अज़ला के समाजी और मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। इजलास के मुंतज़मीन ने कहा कि समाज में NGOs फ़ाल किरदार अदा करें, अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा कोशिश करें, ख़ास तौर पर बेसहारा बुजुर्गों, यतीमों, ख़वातीन की फलाह व बहबूदी के इक़दाम करें। लेकिन हमारी कौम के लिए ये नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से हम लोग है ना एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में है ना बहुत पीछे हैं। तो इसकी वजह से हम लोगों को आज इंस्टीट्यूशंस चाहिए, प्रॉपर इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो हमारे पास बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से हम लोग है ना अवेयरनेस कैंप्स डालना चाह रहे हैं। जो भी काम कर रहे हैं NGOs को, उनको और हौसला अफजाई करें और उनको दूसरों से कनेक्ट करें। अभी जो NGOs आए हैं हमारे पास, we are telling them to start these kind of institutions in their उनके districts में, उनके towns में, उनके cities में,
तो स्टूडेंट्स सिर्फ यहाँ नहीं है, स्टूडेंट्स पूरी दुनिया में, पूरे शहर में हैं। तो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्टार्ट करें तो बहुत सारे लोगों को हम लोग रीच कर सकते। एंड वी बिलीव दैट women empowerment is only through education। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाओ, और ये सब सिर्फ NGOs ही आज के दौर में कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरे जगहों पे भी, जैसे कि दूसरे रायचूर है और बेल्लारी है, ये सब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी ओल्ड एज होम की वगैरह ज़रूरत है, दूसरे इदारों की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है। तो हम लोग चाहते थे कि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक NGO अपनी जगह पे अच्छा काम कर रहा है, लेकिन द वन प्रॉब्लम विद अस इज़ हम लोग जुड़ के काम नहीं कर रहे हैं। रायचूर में मुख्तलिफ मिली और समाजी तंजीमों के लीडरों ने मरकजी हुकूमत से ज़र क़वानीन की तरह शहरियत तरमीमी कानून को भी मनसूख करने का मुतालबा किया है। जन संग्राम परिषद के लीडर ख्वाजा असलम अहमद और कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम के लीडर ने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने इन तीनों ज़र क़वानीन को वापस लेने का फैसला किया जिनकी मुल्क के किसान 1 साल से शदीद मुखालफत कर रहे थे। इसी तरह मरकज़ी हुकूमत की तरफ से लाया गया CAA बिल भी मनसूख किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से ये लॉ को वापस लिया, और एक भी लॉ है जो एंटी पीपल लॉ है, जो जिसको CAA कहते हैं, ये लॉ को भी वापस लेना चाहिए सरकार को। और जो कर्नाटक में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है कृषि कानून, उसको भी रद्द करना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ऐतिहासिक स्टेप BJP गवर्नमेंट ने उठाया है, हम उसका वेलकम करते हैं। फार्म लॉस को रिपील करने का जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसी के साथ साथ हम ये अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से कि ये CAA NRC जो फार्म लॉस से पहले आपने छेड़ा हुआ था, इसकी ये फार्म लॉस का जो प्रोटेस्ट चला हिंदुस्तान में, उसकी जो फाउंडेशन है शाहीन बाग है, CAA NRC है, उसको मद्देनज़र रखते हुए BJP गवर्नमेंट को ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल CAA NRC के लॉस को भी रिपील कर देना चाहिए। मुल्क के IT शहर बेंगलुरु में मस्जिदों के तहत समाजी खिदमात का सिलसिला जारी है। मुबारक मस्जिद में कान और नाक के अमराज की तशखीस और इलाज के लिए मुफ्त कैंप मुनक़िद हुआ। क्या हिंदू, क्या मुसलमान और क्या ईसाई, सभी ने यहाँ पहुँचकर तिब्बी खिदमत से इस्तिफ़ादा किया। मुबारक मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना सैयद तलहा ने कहा कि इस्लाम अम्र का मज़हब है, इंसानियत की खिदमत करने की तरगीब देता है। मुबारक मस्जिद के तहत इलाके के मुस्लिम नौजवान तिब्बी, समाजी और फलाही खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुख्तलिफ़ कैंपों के ज़रिए से और मुख्तलिफ़ खिदमात के ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और आइंदा भी जारी रखेंगे। यहाँ पर मुसलमान भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, गैर भी आते हैं और सारे इससे इस्तिफ़ादा करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। यही हमारी बुनियादी मकसद ये है कि इस खिदमत के ज़रिए से हम ये बताएं कि इस्लाम अमन व अमान का मज़हब है, मुसलमान अमन व अमान चाहते हैं और शांति चाहते हैं और हर एक की खिदमत करना चाहते हैं, हर एक के साथ अच्छा सलूक करना चाहते हैं। ये हॉस्पिटल क्लिनिक में जाके ये आरोग्य में और चिकित्सा लेने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारे दोस्त लोग और मस्जिदी आवरण में इतना अच्छा से फ्री कैंप कर रहे हैं, बहुत खुशी का बात है। सारे मोहल्ले के नौजवान, मोहल्ले के मुसल्लियाँ और ज़िम्मेदारान ट्रस्ट, इन सब के इत्तेहाद के लिए ये काम किया हो जा रहा है। और गैर कौम भी हमारे यहाँ बहुत से आ रहे हैं, हिजामा कैंप के लिए भी आ रहे हैं, वैक्सीन के लिए आ रहे हैं। वैक्सीन के कम से कम 2-3 कैंप हो चुके हैं हमारे यहाँ। 200 पेशेंट, 150 पेशेंट तक हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। लास्ट टाइम भी इसके बारे में हेल्थ कैंप किए और दूसरे जो कोविड की जरूरत है उसमें भी बहुत से 2-3 प्रोग्राम करे उन्होंने। और सबसे पहले हमारे मुबारक मोहल्ले के मस्जिद के इमाम सबको मुबारक बदल जाना पड़ता है। हर नौजवान को ब्लॉक को ताकीद करते रहते हैं, इस तरह प्रोग्राम कीजिए, हम लोग मिलकर रहेंगे सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हर कम्युनिटी के प्रोग्राम में हर चीज़ के लिए ये करेंगे करके हमारे नौजवान कमेटी को इत्तला देते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फिर वैक्सीनेशन का जो है डोसेस, अक्सर लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के लिए थोड़ा हिचकिचाते हैं, तो उस सिलसिले में भी हम लोगों ने यहाँ पे एक सेंटर करके 500 डोज, एक दिन तो हम लोग यहाँ पे डोज कम हो गया, 800 डोज तक भी कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसका बहुत फ़ायदा उठाए और इस बार फिर तमाम लोग सोचकर, ये जो बारिश का मौसम चल रहा है, फिर लोगों को फिर एक डर होता है कि कोविड की वजह से उनके दिलों में ये खौफ पैदा हो गया। तो इस सिलसिले में हम लोग ENT का इस बार हम लोगों ने तय कर ENT फ्री।
कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद व इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क के टीम इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।